आज सवाल है योगी सरकार के जातीय मानसिकता वाले कर्मचारियों से, अधिकारियों से और खासकर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार से। ऐ मेरे देश के दलितों, पिछड़ों, कमेरों और मुसलमानों, अहिर, गणेरिया, कुर्मी, कोयरी, धोबी, पाती, तेली, कमोड़ी, राजभर, चमार, धरकार, भिंद, पाती और मुसलमान साथियों से आप सबसे भी सवाल है कि यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती थी, लेकिन आज जब वोट लेना था तो बीते दिनों में यह नारा दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास तो लेंगे, लेकिन पिछड़ों, दलितों और कामेरों, मुसलमानों के साथ विश्वासघात करेंगे। यह योगी और मोदी सरकार की नियति है। आपको आज प्रतापगढ़ कांड में एक ऐसा अपडेट बताने जा रहे हैं जिसको आप सरकारी गुंडा कह सकते हैं। प्रशासन को आप सरकारी गुंडा कह सकते हैं कि किस कदर प्रशासन गुंडई पे उतारू है। सोचिए जरा, आपके घर जला दिया जाए, आपके घर लूट लिया जाए, आपके पशुओं को जला दिया जाए, घर में मां बहनों के साथ छेड़खानी कर दिया जाए और करने वाला सरकार के खास जाति के लोग हों, सरकार के सबसे चहेते जाति वाले लोग हों। इसके बाद भी सरकार द्वारा पीड़ितों को न्याय मिलने के बजाय पीड़ित पक्ष से सैकड़ों, दर्जनों महिलाओं और पुरुषों को जो चोटिल हैं, जो बहुत ज्यादा घाव है जिनको, उन चोटिल अवस्था में बिना इलाज कराए उन महिलाओं को उठा के ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता हो। कल्पना करिए, यह आपके घर में हो तो आप पर कैसा गुजरेगा। दर्जन भर से ज्यादा पिछड़े परिवारों के घर जलाए गए, गाड़ियां फूंक दी गई, बाथरूम में घुस करके महिलाओं के साथ छेड़खानी हुआ, दुधमुहे बच्चा, 6 महीने का दुधमुहा बच्चा जो पी रहा था, उसकी मां उसको दूध पिला रही थी, उस बच्चे को उठा करके मनवादी गुंडों ने उठा के फेंक दिया, मां के स्तन पर सीधे झपट्टा मारा, खून बहा दिया। इतना नृशंस। सोचिए, क्या यह सरकार के कानून पर सवाल नहीं खड़ा करता? क्या सवर्ण समाज के या मनवादी समाज के कोई भी ऐसा हो जो घिनौना कृत्य करने वाला हो, उसको खास जाति के होने के नाते छोड़ दिया जाना चाहिए? 17 परिवारों के घर जलाए गए हैं। 22 तारीख की घटना है, 22 मई की, और आज 11 जून हो गया। लगभग 20-21 दिन बीत गया और आज तक पीड़ित पक्षों की तरफ से प्रतापगढ़ की योगी सरकार की पुलिस, जिसने छेड़खानी मामले में एफआईआर नहीं नोट किया, जिसने आज तक आगजनी में एफआईआर नहीं नोट किया, पशु हत्या में एफआईआर नहीं नोट किया, आज तक उस प्रतापगढ़ की पुलिस ने पिछड़े पीड़ित पक्षों की तरफ से मनवादियों के खिलाफ जानलेवा हमला का भी एफआईआर नहीं नोट किया, बल्कि आज और एक मोड़ आ गया। प्रतापगढ़ पुलिस कर रही लिपापोती, पीड़ितों, जो पीड़ित परिवार है, जो प्रमुख पीड़ित है, जो प्रमुख पीड़ित परिवार है, नन्हे वर्मा, जिनके घर में बहुओं के साथ दुराचार हुआ,
दर्जनों परिवारों के साथ जो प्रमुख पीड़ित परिवार है, जिसकी पशु तक जला दी गई, वह नन्हे वर्मा है। नन्हे वर्मा का छोटा पुत्र हरिकेश वर्मा इस केस में किस कदर योगी सरकार लीपापोती कर रही है, ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। जरा देखिए, समझिए, सोचिए, विचार करिए कि पिछड़ा होना, दलित होना, मुसलमान होना कितना गुनाह है आपके लिए उत्तर प्रदेश के राज्य में, उत्तर प्रदेश के सरकार में। आखिर क्यों है ऐसा, ये सवाल है और इस सवाल को हमें आपको समझना पड़ेगा। अंततः आज जो हालत हुई है, उस हालत का जिम्मेदार कौन है, जरा सोचिए। प्रतापगढ़ पुलिस ने आज एक खुलासा किया है, लीपापोती करने का एक नया मामला निरुद्ध किया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने नन्हे वर्मा के छोटे पुत्र हरिकेश वर्मा को खेत से उठा लिया और उठाने के बाद जबरियन नाल के बल पर झूठी कहानी बनाकर झूठी घटना लिखवाता है। जरा सोचिए, पुलिस के गुंडई के बल पर हरिकेश वर्मा से कहवाया जाता है, हरिकेश वर्मा से बयान लिया जाता है और हरिकेश वर्मा को उल्टे ही हरिकेश वर्मा के ऊपर हत्या की साजिश करने वाले ब्राह्मण पक्ष के लोगों की, मनवादी पक्ष के लोगों की हत्या करने की साजिश जैसा एफआईआर निरुद्ध कर दिया जाता है। और गोविंदपुर की प्रतापगढ़ की पुलिस कहती है कि आज गोविंदपुर घटना का मास्टरमाइंड हमें मिल गया, यानी जिसका घर जला, जिसके मां बहनों के साथ अत्याचार हुआ, जिसके पशु जला दिए गए, पुरुषों का सर फाड़ दिया गया, मां बहनों के साथ दुराचार होने के बाद भी पुलिस उसी के बेटे को मास्टरमाइंड बता रही है। क्या इसे आप जंगल राज नहीं कहेंगे? क्या इसे आप योगी का या उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं कहेंगे? यदि आप इनके खिलाफ ये सवाल खड़ा करते हैं तो ये आपके ऊपर एफआईआर करते हैं। ब्राह्मण और पटेलों के बीच हुए 22 मई को जो संघर्ष हुआ, इसमें जांच कमेटी में कौन लोग बनाए गए हैं, जरा सुनिए। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह द्वारा प्रतापगढ़ पुलिस में सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी को इस घटना का जांच टीम, कई लोगों का एक ग्रुप जिसमें सुरेंद्र प्रसाद द्विवेदी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। कल्पना करिए आप, सोचिए इस बात के बारे में कि जब, कल्पना करिए ब्राह्मण पक्ष और पटेलों के बीच में, मनवादी पक्ष और पटेलों के बीच में संघर्ष हो और जांच कमेटी की फाइल किसी ब्राह्मण अधिकारी को सौंपा जाए तो इसमें कितना सत्य हो सकता है। यह मेरा अपनी तरफ से विचार है, आप स्वयं इसको समझ सकते हैं आखिर क्या हो सकता है। क्या जांच कमेटी के लोग न्यायपूर्वक जांच दे सकते हैं क्या? अरे मैं तो कहता हूं, न तो पटेल होना चाहिए, न सवर्ण होना चाहिए, इसके बीच से किसी
जांच अधीक्षक को लगाना चाहिए था। लेकिन चूंकि पूरे मामला की लीपापोती करनी है सरकार को और जाति विशेष के लोगों को बचाना है, इसलिए इसमें पूरा लीपापोती किया जा रहा है। बताते चले कि प्रतापगढ़ घटना का जो इतना बड़ा मामला है, इस पर सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतर गई है। जरा सोचिए कि प्रतापगढ़ की जो पुलिस है निष्पक्ष जांच करती, निष्पक्ष न्याय देने की ताकत रखती, तो पिछड़े दलित में या उत्तर प्रदेश की पुलिस जो निष्पक्ष जांच करती तमाम मामलों में, चाहे चंदौली की यादव की हत्या हुई हो, चाहे संभल में दलित की हत्या हुई हो, चाहे तमाम जगहों पे मौर्य और राजभर की हत्या हुई हो, पिछड़े समाज के जहां जहां लोग मारे गए हैं उन सब जगहों पर आखिर हाथ सरकार के सबसे ज्यादा पसंदीदा जाति के लोगों का ही क्यों है? ये सवाल बुलेटिन 1 PM में सवाल खड़ा करना है, सवाल पूछना है सरकार से कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ संघर्ष होता है, उन सब में जाति विशेष के लोग ही क्यों पाए जाते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में जाति विशेष के लोगों द्वारा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम करने की नई नियति तो नहीं? सवाल करना पड़ेगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बुलेटिन 1 PM को इतना शेयर करिए कि मनुवादियों के पेट में जलन होने लगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।